ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता रानी। क्या आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही है? क्या आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं? क्या आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती? तो समझ लीजिए आपको आज की यह वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिव्य व्रत की जो हर संकट को हर लेता है, जो जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। और वह पावन व्रत है संकष्टी चतुर्थी व्रत। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में हर तिथि का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन जब बात आती है संकटों को दूर करने की, तो संकष्टी चतुर्थी का स्थान सबसे ऊपर आता है। हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश की विशेष पूजा की जाती है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता है, प्रथम पूज्य देवता है। कहा जाता है कि जहाँ गणेश जी की पूजा होती है, वहां से सभी विघ्न अपने आप दूर हो जाते हैं। संकष्टी शब्द का अर्थ ही होता है संकटों का नाश करने वाली। यानी अगर जीवन में कोई भी परेशानी हो, चाहे वह धन की हो, चाहे विवाह में बाधा हो, चाहे संतान सुख की इच्छा हो, या फिर करियर और व्यापार में रुकावट हो, तो इस दिन किया गया व्रत आपकी हर समस्या का समाधान बन सकता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जानकारी की। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 5 अप्रैल 2026 सुबह 11:59 से, और यह तिथि समाप्त होगी 6 अप्रैल 2026 दोपहर 2:10 पर। लेकिन ध्यान देने वाली सबसे जरूरी बात यह होती है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत चंद्र दर्शन के अनुसार रखा जाता है, और इस बार चंद्रोदय हो रहा है 5 अप्रैल 2026 रात 9:46 पर। इसलिए व्रत रखा जाएगा 5 अप्रैल 2026 रविवार को। इस दिन के महत्वपूर्ण समय इस प्रकार है। जो सब शुभ मुहूर्त और जरूरी समय है, सूर्योदय सुबह 6:07 पर होगी और सूर्यास्त शाम के 6:41 पर। और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:50 तक रहेगी। राहु काल का समय रहेगा शाम 5:07 से 6:39 तक। ध्यान रखें, राहु काल में कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ न करें, लेकिन अगर कोई कार्य पहले से चल रहा है तो उसे जारी रखा जा सकता है। अब जानते हैं संकष्टी चतुर्थी का संपूर्ण पूजा विधि क्या है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करके स्वच्छ और पवित्र वस्त्र धारण करें। सबसे पहले सूर्य देव को जल अर्पित करें। अब शुरू करें गणेश जी की पूजा। लकड़ी की चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं, उस पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। अब पंचामृत से स्नान करें, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल मिलाया होता है। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। अब करें भगवान का श्रृंगार। चंदन, सिंदूर और अक्षत से तिलक करें। पीले या लाल पुष्प अर्पित करें। दुर्वा अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि गणेश जी को दुर्वा अत्यंत प्रिय है। भोग में अर्पित करें मोदक, लड्डू, गुड़, फल, नारियल आदि। जो भी आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य हो, उसी के अनुसार भोग लगाएं। पूजा के दौरान मंत्र का जाप विशेष महत्व होता है। ओम गं गणपतये नमः, यह गणेश जी का मूल मंत्र है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, इन मंत्रों का श्रद्धा से जाप करने से मन शांत होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन भक्त पूरे दिन व्रत रखते हैं। कुछ लोग निर्जला व्रत रखते हैं तो कुछ फलाहार करते हैं। दिन भर मन में भगवान का ध्यान करें और नकारात्मक विचारों से दूर रहे। याद रखें, व्रत केवल शरीर का नहीं, मन और विचारों का भी होता है। शाम के समय एक बार फिर स्नान करें या हाथ पैर धोकर शुद्ध हो जाएं। गणेश जी की पूजा करें, दीप जलाएं, आरती करें। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है चंद्रमा को अर्घ देना। जल में दूध और अक्षत मिलाकर चंद्रदेव को अर्घ दें और प्रार्थना करें, हे चंद्रदेव, मेरे जीवन के सभी कष्ट दूर करें। चंद्र दर्शन और पूजा के बाद फलहार या मीठा भोजन ग्रहण करके व्रत का पारण करें। ध्यान रखें, पारण हमेशा शांत मन और कृतज्ञता से करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो, तो इस दिन ये विशेष उपाय जरूर करें। 21 दुर्वा गणेश जी को अर्पित करें। गणेश जी को गुड़ और चाना चढ़ाएं। गरीबों और जरूरतमंदों को मिठाई दान करें। ओम
ओम गं गणपतये नमः का 108 बार जाप करें। इन उपायों से आपके जीवन की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी व्रत केवल व्रत नहीं है, यह एक अवसर है अपने जीवन को सुधारने का, अपने मन को शुद्ध करने का। जब हम सच्चे मन से भगवान गणेश की आराधना करते हैं, तो हमारे भीतर का अहंकार, भय और नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और तभी से जीवन में सच्ची सफलता और शांति आती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के सभी संकट दूर हों, तो संकष्टी चतुर्थी का व्रत अवश्य करें। विश्वास रखिए, गणपति बप्पा आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेश।